गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश। और आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। यानी जो गोलीय दर्पण होते हैं उसमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी कैसे यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो, गोलीय दर्पण में जो परावर्तन का अध्ययन हम करते हैं उसके लिए जिस चिन्ह परिपाटी का यूज किया जाता है वो होती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसका मतलब जो गोलीय दर्पण होता है उसमें परावर्तन की जो अध्ययन होता है, यानी परावर्तन में हमने बिंब की लंबाई क्या ली, प्रतिबिंब की लंबाई क्या ली, फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ऊंचाई क्या है, मतलब ये सब मापते हैं ना। इस सबको मापने के लिए जिस चिन्ह परिपाटी का यूज किया जाता है, यानी परावर्तन के नियम को समझने के लिए जिस चिन्ह परिपाटी का यूज किया जाता है वो क्या कहेगी, गोलीय दर्पण की कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहलाती है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण की कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या मानेंगे, ध्रुव को मूल बिंदु। वैसे आपको पता है, आप वैसे ग्राफ, मैथ में हम ग्राफ का यूज करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं तो देखो इसमें मैंने ग्राफ बना रखा है। ऐसा होता है ग्राफ, ये बीच में ओ होता है जिसको मूल बिंदु कहते हैं, इधर एक्स होता है ये धनात्मक होता है, इसे इधर एक्स डैश होता है जो ऋणात्मक होता है, ऊपर वाई होता है जो धनात्मक होता है, नीचे वाई डैश होता है जो कि ऋणात्मक होता है। यानी इधर और ऊपर, ऊपर और ये कौन सी साइड हो गई, ये साइड होगी कौन सी वाली। यानी देखो भाई, सब कुछ जो होता है ना वो किसकी तरह होता है, ग्राफ की तरह होता है। यानी एक्स जहाँ पॉजिटिव होता है वहां पॉजिटिव होता है, वाई जहाँ नेगेटिव होता है वहां नेगेटिव होता है। यानी ये कौन सी साइड होगी, ये होगी बाई साइड, सॉरी दाई साइड, ये बाई साइड, क्योंकि बायां हाथ होता है यहाँ, दायां जिस हाथ से हम लिखते हैं वो दायां हाथ होता है, इधर बायां साइड। ऊपर वाला ये होता है लंब टाइप, और ये, और देखो इधर मुख्य अक्ष के समांतर होगा। चलो इसमें नहीं समझते हैं, इधर समझते हैं। सबसे पहले ध्रुव को मूल बिंदु लेते हैं, ध्रुव को मूल बिंदु यानी इधर हम एक्स मानेंगे, इधर चलेंगे तो एक्स डैश मानेंगे, ऊपर चलेंगे तो वाई और नीचे चलेंगे तो वाई डैश। ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि अगर हम इधर चलेंगे तो एक्स मानेंगे, इधर चलेंगे तो एक्स डैश मानेंगे, ऊपर चलेंगे तो वाई और नीचे चलेंगे तो वाई डैश मानेंगे। ये हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब ध्रुव को मूल बिंदु माना तो यही हुआ, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ये भी ठीक है, यहीं से मापी जाती हैं। कोई भी दूरी मापी जाएगी, बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर क्या लेते हैं, धनात्मक। देखो बाईं ओर का मतलब यहाँ और दाईं ओर का मतलब यहाँ। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बाईं ओर का मतलब यहाँ और दाईं ओर का मतलब यहाँ। यानी दाईं ओर ये होगा, इस तरफ क्या होंगे, धनात्मक, और इधर चलेंगे तो ऋणात्मक। यानी हम बाईं ओर चलेंगे, यानी इधर से इस साइड में चलेंगे। ये समझ लो ना, इधर कौन सा डैश होता है, एक्स डैश, और इधर एक्स डैश की तरफ चलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं ना शायद, -1 -2 -3, तो इसका मतलब इधर चलेंगे तो माइनस, बाईं दाईं छोड़ो, हम इधर चलेंगे तो माइनस, और इधर देखो इधर प्लस होता है, 1 2 3 4। ग्राफ को देखो 1 2 3 4, तो इधर क्या होगा, इधर धनात्मक होगा। ठीक है, इधर ऋणात्मक होगा वैल्यू और इधर क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखो ऊपर की ओर मुख्य अक्ष के लंबवत, ऊपर की ओर यानी मुख्य अक्ष के लंबवत, इधर क्या चलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है, और इधर हम चल रहे तो बिल्कुल मुख्य अक्ष के कैसे चलते। देखो ये रेखा कौन सी रेखा होती है, इधर देखो ये वाली रेखा जो होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है ना, और ये वाली रेखा कैसी होती है, लंबवत होती है। वही हम देख रहे हैं, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चले तो इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। अब मुख्य अक्ष के लंबवत चलेंगे, यानी लंबवत चलेंगे तो ऊपर की ओर क्या होगा, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर की ओर चलेंगे तो सारी धनात्मक, और नीचे की ओर चलेंगे तो सारी क्या होंगी, ऋणात्मक होगी। अब देखो क्या क्या होता है, देखो इसमें फोकस बिंदु होता है, यहाँ से एक होता है फोकस बिंदु, एक और होता है वक्रता केंद्र होता है, यहाँ से एक होता है, यानी ये दोनों यहाँ होते हैं, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग अलग होती है, और क्या क्या चीजें फिक्स होती हैं वो चीजें हम देख लेते हैं। देखो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि क्या करते हैं, ओ को मूल बिंदु मानते हैं। इसका मतलब हम ग्राफ का यूज करेंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर ये सीधा होता है तो एकदम ग्राफ बन गया ना। अगर इसको हम ऐसे सीधा मान लेते हैं कि भाई ये लो, ये सीधा मान लिया, यानी हम इसको ऐसे कल्पना करके भाई ये लो हमने ये सीधा मान लिया, तो ये एकदम कैसा बन गया, ग्राफ बन गया। ग्राफ के इस साइड में क्या होता है, एक्स होता है, इस साइड में क्या होता है, एक्स डैश होता है, ऊपर कौन होता है, वाई, नीचे वाई डैश। इधर एक्स की प्लस वैल्यू आती है, इधर एक्स की माइनस वैल्यू आती है, ऊपर वाई की प्लस वैल्यू आती है, नीचे वाई की माइनस वैल्यू आती है। अब यहाँ पे प्लस वैल्यू आती है, इसका मतलब यहाँ से हम चलेंगे, यानी इधर कोई भी दूरियां मापेंगे, यानी यहाँ ऐसे चलते हुए कोई दूरियां मापेंगे तो क्या होगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे तो कोई दूरियां मापेंगे, इधर चलेंगे तो धनात्मक और इधर चलेंगे तो ऋणात्मक दूरियां होंगी। ठीक है, अब अगर ऊपर चलेंगे, यानी मुख्य अक्ष के कहाँ चल रहे हैं, लंबवत,
ऊपर चल रहे हैं ना, देखो ऐसे, तो लंबवत चलेंगे, लंबवत चलेंगे तो मतलब क्या होगा, लंबवत चलेंगे तो ये ऊपर की तरफ चलेंगे तो y मिलेगा, y पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ चलेंगे तो y डैश मिलेगा जो कि क्या होता है, नेगेटिव। यानी ऊपर की ओर की दूरियां जो होंगी वो धनात्मक और नीचे की दूरियां होंगी ऋणात्मक। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो हम अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण में बिंब दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि सारे बिंब यहीं रखे जाते हैं, चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो बिंब यहाँ रख दिया। अब मैं बिंब दूरी ऐसे मापूंगी ना, क्योंकि सारी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। अब ऐसे मापेंगे, ऐसे मापेंगे तो ये क्या कहाँ चल रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चल रहे हैं ना, ऐसे एक्स अक्ष की ओर चल रहे हैं। इसका मतलब बिंब दूरी हम क्या लेंगे, हमेशा ऋणात्मक। बिंब दूरी चाहे उत्तल दर्पण की हो या अवतल दर्पण की हो, हमेशा जो बिंब दूरी होती है ना वो हर में, चाहे लेंस में भी हो चाहे उसमें भी हो, हमेशा ऋणात्मक ही होती है। सभी की जो बिंब दूरी होती है वो ऋणात्मक ही होती है। क्यों होती है, हमने बता दिया कि बिंब दूरी ऋणात्मक क्यों होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्स अक्ष की तरफ रखेंगे, माइनस एक्स अक्ष की तरफ रखेंगे और उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस। अब देखो ये मत रखना कि ये बिंब रखा है, ये देखो यही मान लो ये मैंने बिंब रखा हो, तो बिंब दूरी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ना, ध्रुव से यहाँ तक की दूरी, ध्रुव से बिंब तक की दूरी बिंब दूरी होगी। तो ये दूरी ऐसे माप रही हूँ मैं, ऐसे नहीं माप रही हूँ। पेन चला के देखो मैं कैसे माप रही हूँ, ऐसे माप रही हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हूँ, और इधर कौन सा है, नेगेटिव एक्स डैश है तो नेगेटिव आएगा। बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव। देखो अब अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या क्या होता है, क्योंकि ये बहुत, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तब ये बहुत ज्यादा काम में आते हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिया थोड़ा सा ट्रिक के तौर पे कि अवतल दर्पण में बिंब दूरी, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में बिंब दूरी तो एक बात फिक्स हो गई कि हमारी बिंब दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होगी। अब इसमें देखो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, बिंब ऊंचाई, सॉरी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ऋणात्मक, क्योंकि ये फोकसित करता है किरणों को। कैसे करता है, जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी हाल फिलहाल में हम क्या करते हैं, तो इसकी फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और क्या होगा, बिंब ऊंचाई। अब देखो बिंब दूरी मैंने ऋणात्मक, बिंब ऊंचाई मैं कैसे मापूंगी, ऐसे, ये बिंब कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, मैंने कैसे मापा, ऐसे, यानी बिंब को ऐसे मापूंगी ना, मैं ऐसे मापूंगी, इसका मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर की दूरी तो y के अनुदिश लेते हैं, y ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब बिंब की ऊंचाई, देखो दोनों में बिंब दूरी तो हम ऐसे मापेंगे कि ध्रुव से कितना दूर है, तो ये नेगेटिव आएगी, और बिंब ऊंचाई हम ऐसे मापेंगे, तो ये देखो y की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक चीज धनात्मक आई, और वो क्या आई, बिंब ऊंचाई आई। ठीक है, वो क्या आई, धनात्मक आई। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चीज धनात्मक आई, बाकी चीजें भी ठीक है बाद में देखेंगे। अभी उत्तल दर्पण देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, सब में ऋणात्मक होती है, इसमें भी होती है। फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी, ये फोकस दूरी यहाँ आती है, मतलब उसके यानी यहाँ पे तो वो होता ही है, मतलब जो उत्तल दर्पण होता है उसमें उभरा हुआ भाग यानी यहाँ पे तो होता ही है, तो यही होती है उसकी। नहीं ये हम जब हम करेंगे कि उत्तल दर्पण किस तरह होता है, किस तरह उसकी क्लासिफिकेशन होती है, उसमें हम अच्छे से समझेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि जो भाई बिंब दूरी होती है यानी उत्तल दर्पण जो बनता है, अवतल दर्पण जो बनता है, उसमें जो बिंब दूरी इसमें ऋणात्मक होती है, बाकी फोकस दूरी प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, धनात्मक। बिंब दूरी सब में ऋणात्मक होती है, इसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या थी, ऋणात्मक थी, लेकिन इसमें फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या आएगी, धनात्मक आएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या आएगी, धनात्मक आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे ना, वो चैप्टर जब आएगा ना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे आएगा वो जो प्रतिबिंब निर्माण करना, उस दिन देखना जब मैं वो यूट्यूब पे डालूं, तो वो अच्छे से देखना भाई। प्रतिबिंब निर्माण वाले पे देखो दो चीजें, एक बार मैंने पहले बताया था, वहां पे भी समझनी है फोकस दूरी को क्या होता है, और ये चीजें भी जो थोड़ी थोड़ी कम कम समझ में आएंगी ना, अभी तो मैंने याद करने के लिए बोल दिया कि भाई थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, बाद में वो तब समझ में आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।